ईवीएम हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ आए डीसी कपिल। सुनिए क्या बोले जो हुआ वायरल। दर्जनों बार हमने कोशिश की देश के लोगों को बुलाने की, लोग आए, लेकिन उस तरीके से आंदोलन का स्वरूप नहीं बदल सका जिस तरीके से जनता से उम्मीद की गई थी। इस बार फिर यह प्रयास है, और यह प्रयास अंतिम प्रयास इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि 2024 में अगर यही सरकार दोबारा ईवीएम का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके वापस आ गई तो शायद 2024 के बाद किसी को वोट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस कड़ी में मैं आप सभी पत्रकारों से एक विशेष बात बताना चाहता हूं। मैं दिल्ली के अंदर 2008, 2015 और 2020 3 बार एमएलए के चुनाव मैंने लड़े। इस बार ये जो अभी चुनाव हुआ है 5 राज्यों का, वहां पर 2 रिपोर्ट आई जिसको मैं बहुत लंबे समय से कहता रहा हूं। और रिपोर्ट ये आई है कि चुनाव लड़ने वाले 2 प्रत्याशी, एक राजस्थान से था और एक मध्य प्रदेश से, जिन्होंने खुद चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके जिस बूथ पर खुद उन्होंने वोट दिया, उनका वोट और उनके परिवार का वोट उसी पर्टिकुलर बूथ पर था। भाई हो सकता है उनकी घरवाली ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी मदर ने उनको वोट ना दिया हो सकता है उनकी बेटी ने उनको वोट ना दिया हो, लेकिन जो खुद प्रत्याशी था उसने अपना वोट अपने आप को तो जरूर दिया। और अपना वोट देने के बाद उस पर्टिकुलर बूथ की जब काउंटिंग हुआ और रिजल्ट आया तो उस प्रत्याशी का वोट वहां पर 0 निकला। अब सोचने वाला विषय यह है देश की जनता को जो कहते हैं कि ये सब गड़बड़ है, कि अगर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को खुद का दिया हुआ वोट मशीन ने किसी और को दे दिया, तो ये देश की आधी आबादी की जो अनपढ़ जनता गांव देहात में रहती है और वोट देती है, उसका वोट कहां जा रहा है किसको पता है? या पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनका वोट कहां जा रहा है किसको पता है? इसका मतलब यह है कि सरासर तौर पर ईवीएम के अंदर धांधली है, डकैती है। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि जब उपग्रह छोड़ा जाता है, हजारों लाखों किलोमीटर दूर गए उपग्रह को हम इसी धरती पर बैठ करके कंट्रोल करते हैं, 1-1 मिनट की रिपोर्ट देते हैं, कब पहुंचा कब नहीं पहुंचा, कब उससे यात्री उतरा कब नहीं उतरा, कब उसने धरती पे पैर रखा, सारी चीज हम देखते हैं। टीवी हमारे घर में लगे हुए हैं, रिमोट से हम कंट्रोल करते हैं। अब तो मेट्रो भी रिमोट से चलने लगी है, जो बिना ड्राइवर के चल रही है, कई सारी लाइनें ऐसी हैं। तो जब सारी चीजें संभव हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर बैठे कंट्रोल करके रिमोट से चल रहा है, तो ईवीएम हैक कैसे नहीं हो सकती? जो चुनाव आयोग ये दावा करता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, तो ये टोटली गलत है। और चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार के इशारे पर इस तरीके के वक्तव्य दे रहा है। जिन देशों ने इस ईवीएम को बनाया, जब उन देशों ने ही अपनी बनाई हुई ईवीएम से अपने यहां चुनाव नहीं कराए, तो फिर इस देश को क्या जरूरत है कि ईवीएम से चुनाव कराए जाए? सभी विपक्षी दलों की जो रिक्वेस्ट है, समाज सेवियों की जो रिक्वेस्ट है, पूरे देश की जो आवाज है, चुनाव आयोग को सुननी चाहिए। और मैं तमाम देश के राजनीतिक दलों से ये उम्मीद करता हूं कि देश की जनता का तो नाश होना ही होना है अगर ये ईवीएम से चुनाव हुआ, लेकिन जिन्होंने अपनी पार्टियां बना रखी है, जो बनने के बाद, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सिर पकड़ करके रोते हैं, 2024 के बाद इन राजनीतिक दलों को रोने का और सिर पकड़ करके बैठने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव होगा ही नहीं।